सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है। What we do in these projects, for your part, you have to take care for the reactive power compensation. You made two provision in the inverter, or you want to put the SBG. Whereas for the substation part, the reactive power which is going to be generated in the substation, we will take care. Okay, so as an individual developer, he has to take care of his portion only. The system studies will be limited Yeah. to his. किस किस प्रकार से थी, लेकिन नीतियों के बलबूते पर हरियाणा को सबसे अच्छे राज्यों में से शुमार करा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान खट्टर साहब का। और आते ही आपने शहरी विकास मंत्रालय की जवाबदारी संभालने के साथ समान रूप से कई सुधार किए हैं, कई प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। आज हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात। Minimum rating of battery, or will it be open for all the developers to install any rating of BESS? I mean, we don't insist on how much battery you install. We only insist that you supply us 440 megawatt hour of energy in the evening peak and also in the morning peak. So really speaking, so we don't, bother about how much energy you are giving us real time. तो देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश का ये महाकुंभ, जिसका आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है, क्योंकि 2 दिवसीय ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस बार राजधानी भोपाल में आयोजित हुई। कल इसका उद्घाटन समारोह था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट की शुरुआत की और एक अच्छा खासा रिस्पांस मध्य प्रदेश को इस समिट के जरिए मिला है। आदरणीय देवी सज्जनों, इस इन्वेस्टर समिट में माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग सभी प्रमुख आगंतुकों से 1-to-1 भेंट कर रहे हैं। बेहद व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन मन में आदर का भाव है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के आगमन पर। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी सरकार का संकल्प व्यक्त करें। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से आइए, अभिनंदन करें। हम सबके बीच हमारा सौभाग्य है एक ऐसे नेतृत्वकर्ता हमारे बीच पधारे जिनने अपना जीवन पूरा राष्ट्र सेवा के लिए दिया। लंबे समय तक संगठन मंत्री, प्रचारक, और अभी जब भारत सरकार के मंत्री बने उसके पहले हरियाणा जैसे राज्य को, जिसकी दिशा दशा पता नहीं किस किस प्रकार से थी, लेकिन नीतियों के बलबूते पर हरियाणा को सबसे अच्छे राज्यों में से शुमार करा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान खट्टर साहब का। विकास मंत्रालय की जवाबदारी संभालने के साथ समान रूप से कई सुधार किए हैं, कई प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। आज हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले के सत्र में आज यहाँ इस सेशन में माननीय खट्टर साहब के साथ हमारे सबके लोकप्रिय नेता, बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री स्थानीय शासन, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कैलाश जी भाई साहब का। कोई सा भी विभाग दो और विभाग को चलायमान करना, काम को करना, कराना और काम में जान डाल देना, माननीय कैलाश जी भाई साहब की आदत रही है। हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपनी सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी गौड़ जी, मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल,
और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे सारे हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच पे भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में माननीय भाई साहब लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, यह कॉन्फिडेंस बढ़ा। और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बाबाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो गई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी और उन्होंने कहा क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना, और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा, और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसके के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय
खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और ये पक्की बात करते कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि बहुत सारे काम इस समय इन्वेस्टर्स समिट में चल रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जारी है और इस कार्यक्रम में अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव नगरीय विकास मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी से कि वे आएं और पहले तो इस पूरे आयोजन के बारे में संक्षिप्त विवरण दें, उसके बाद एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन की वो शुरुआत करें जिसमें मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी 2025 के ऊपर वो विचार व्यक्त करेंगे। इस विचार उद्वेलन के क्रम को हम जारी रखेंगे और उनके बाद फिर हम आमंत्रित करेंगे अन्य विशेषज्ञों को। तो बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव नगरीय तो इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि पहले दिन निवेश काफी अच्छा मध्य प्रदेश में आया है। कई ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि भी दिखाई है और कितना निवेश मध्य प्रदेश में कौन सा ग्रुप करेगा वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज दूसरे दिन का शुभारंभ हो चुका है। आज इस इन्वेस्टर समिट का समापन हो जाएगा, लेकिन 2 दिवसीय ये समिट काफी सफल मानी जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा निवेश आया है। बड़े बड़े उद्योगपति एमपी में अपने उद्योग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या उन युवाओं की जिन्हें सरकार की ओर से अब रोजगार देने की तैयारी है। तो देखिए आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगमन तो हो चुका है और अब आज समापन होने जा रहा है। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने बातचीत की है। इस इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्राप्त हुआ और देखिए इस समय आगे बढ़ते हुए और 22 लाख करोड़ का बड़ा निवेश मिला है और ये देख सकते हैं एक 22 लाख करोड़ बोल दीजिए 22 लाख करोड़ का बड़ा निवेश मिला है मध्य प्रदेश को। और क्या कहेंगे आप, एक बड़ी के चलता हूँ कि जिस प्रकार से निवेश का वातावरण बना है, हमारा पहला दिन ही बहुत अच्छे से गया है और आज शाम तक पूरा हमारा मूलतम बिजनेस का पहला दिन ही था और इसके बाद धीरे धीरे जितना होगा आज शाम तक सारा डिटेल बताएंगे। तो ये माने कि जो आप सोचकर चल रहे हैं वो पूरा होने जा रहा है। अभी तक के रिकॉर्ड टूटे, आज तक कभी इतना नहीं आया, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत खुश हैं डॉक्टर मोहन यादव इस बात को लेकर कि पहले दिन ही 22 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश मिले हैं और आगे भी उम्मीदें हैं कि आज शाम तक पूरा टारगेट भी हो जाएगा और जो उम्मीदें लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ी है वो भी दिखाई देगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये चमक उनकी पहले दिन भी दिखाई दी थी। आज दूसरे दिन जब इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे तब बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही कि इतना इन्वेस्ट आज तक मध्य प्रदेश में कभी आया ही नहीं है, रिकॉर्ड सारे टूट चुके हैं। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये केवल 1-2 महीने की तैयारी नहीं थी। पिछले 1 साल से जब से उन्होंने कार्यभार संभाला था मोहन यादव ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर, तभी से इस महाकुंभ के आयोजन की तैयारी मध्य प्रदेश में चल रही थी। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव उसका एक उदाहरण था जो अलग अलग संभागों में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री की अलग अलग राज्यों की यात्रा और उसके साथ ही अलग अलग देशों की यात्रा जिसने इस आयोजन को सफल बनाया है। तो देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये कहा जा सकता है क्योंकि पहले दिन की बात कर ली जाए तो 22 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव सामने आया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज समापन के दिन भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण और शाम का इंतजार सभी को होगा जब शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
मध्य प्रदेश की धरा पर एक बार फिर से मौजूद रहेंगे। चलिए सीधे रुक करते हैं इन्वेस्टर समिट के। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, सुबह जब मुख्यमंत्री से बात की थी तब एक अलग चमक उनके चेहरे पर दिखाई दी थी। आज जब इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रहे हैं दूसरे दिन, तब भी एक अलग चमक, और ये चमक उस चीज की है कि जो एक साल की मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई है। लंबी मेहनत, और उन्होंने खुद कहा कि रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इतनी उम्मीद नहीं थी जितना निवेश किया गया है। देखिए, जब किसी काम के लिए आप बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ते हैं तो फिर वो हो भी जाता है। आप रिस्क लेना सीखिए, आप आगे बढ़ना सीखिए, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यही किया। एक तो रीजनल कॉन्क्लेव का नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग देश के दौरे किए, और इसलिए आप देखिए कि 22.50 लाख करोड़ के निवेश पहले दिन मिल जाते हैं। 13.42 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जाती है, और अदानी हो या फिर टूरिस्ट को लेकर 72,000 करोड़ जिस 3T की मैं बात कर रहा था, चाहे टूरिज्म हो, टेक्नोलॉजी हो, तो ये 3T कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था, तो उसके जरिए आगे बढ़ना, और मोहन जी ने इस बात को समझा है। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त सीधी मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। इस वक्त भी एक सत्र चल रहा है, कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त बोल रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिएगा। और मंच पर हमारे ग्रुप के CMD इस समय खुद मौजूद हैं। हम देख रहे हैं सुनील बंसल जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये वो कार्यक्रम चल रहा है जिसमें निवेश को लेकर बात चल रही है, खासकर नगरीय विकास के क्षेत्रों में। यानी नगरीय विकास का मतलब ये होता है कि नगर का विकास कैसे, उस क्षेत्र में कौन सी वो कंपनियां हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देखिए इस वक्त मंच से। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ मौजूद हैं, बाकी मनोहर लाल खट्टर मंच पर मौजूद हैं, CMD सुनील बंसल है, और बाकी अलग अलग जो लोग हैं, प्रतिभा बागरी है राज्य मंत्री, और कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस वक्त मंच पर है। लेकिन बड़ी तेजी से बंसल ग्रुप ने भी अपना स्थान बनाया है, जया जो दिखाई दे रहा है। और अकेले हम नहीं, बल्कि अडानी, अंबानी, तमाम लोग यहाँ इस समय पहुंचे, और बड़ा निवेश मध्य प्रदेश को मिला है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो आप कह रही थी, आज मुख्यमंत्री के चेहरे पर यदि खुशियां जो दिखाई दे रही थी, तो उसके पीछे भी वजह ये थी, जैसा वो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बंसल न्यूज से, कि हमने जो सोचा था हम उसको कर पाने में सफल रहे, और इसीलिए शायद ये बात वो कह रहे थे। आज भी जो कहा जा रहा, अप्रवासी भारतीयों के साथ सम्मेलन है, और उसके साथ ही बाकी चीजें भी दिखाई दे रही है। अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दूसरे सेशन में पहुंचे हुए हैं, जब कुछ जो निवेशक हैं उनसे बात कर रहे हैं, और दिन भर ये सत्र चलता रहेगा, क्योंकि अमित शाह समापन में पहुंचा है। इसी से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं और अमित शाह समापन। जया जी बिल्कुल। तो मनोज जी, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट के बाद में मध्य प्रदेश एक विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।